एक बार की बात है, एक बहुत बड़े नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ भी क्या, पूरा धन्ना सेठ था वह। रुपया, पैसा, धन दौलत, व्यापार, कारोबार, महल हवेली, नौकर चाकर, सब बेशुमार थे उसके पास। संसारिक सुख सुविधाओं के नाम पर तमाम वस्तुएं, साधन उसके पास थे, किंतु उसके मन में कहीं से भी शांति नहीं थी। और इतना कुछ होने के बाद भी वह सेठ अशांत, विचलित और उत्तेजना से भरा रहता था। न दिन में चैन मिलता था, न रात को कोई सुकून होता था। दिन नौकर चाकरों के साथ, व्यापारी कारोबारियों के साथ लड़ते झगड़ते और रात करवटें बदलते बदलते बीत जाती थी, लेकिन उस सेठ के जीवन में सुख चैन नहीं था। जो भी कोई व्यक्ति उसके पास आता तो वो उससे उपाय पूछता कि मुझे सुख शांति चैन कैसे मिले, मैं सुखी कैसे हूं, जबकि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। तब एक व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, यहां से कुछ दूर एक जगह का नाम बताया और वहां जंगल में एक साधु महात्मा रहते हैं। बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं, बड़ी मान्यता है उनकी, और लोग कहते हैं कि जो भी उनके पास जो मुराद लेकर के जाता है वह अवश्य पूरी होती है। तो आपकी भी पूरी अवश्य होगी। आप एक बार उन साधु जी के यहाँ जाएं और अपनी समस्या उनके समक्ष रखें। सेठ को बात जची और उन्होंने जाना तय कर लिया। और इस प्रकार एक दिन वो सेठ जी उन महात्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया और बैठ गए। अब साधु संत महात्मा फकीर ये किसी के चेहरे के हाव भाव को देख करके उसकी दशा व्यथा जान लेते हैं। तो महात्मा जी ने उन्हें कहा कि बैठ जाओ, आपकी बात सुनेंगे। अब सेठ तो हर वक्त बड़ा उतावला परेशान रहता था, अब उससे बैठे नहीं बनता था। अब थोड़ी देर में फिर कहता कि महाराज जी मेरा नंबर, कहता बैठ जाओ। और इस प्रकार से पूरे दिन उन महात्मा जी ने उन सेठ जी को यहां बैठाए रखा। और सेठ श्याम को कहने लगा कि महाराज पूरा दिन मुझे हो गया, आपने मेरी तो सुनवाई भी नहीं की, मेरी समस्या भी नहीं सुनी। मैं आपसे बड़ी आस, बड़ी मुराद लेकर के आया हूं। बड़ी उम्मीद है कि आप मेरी इस जीवन के दुख का अंत करेंगे। साधु महात्मा ने कहा कि ठीक है, कल सुबह तुम्हारी समस्या भी सुनेंगे और उसका निदान भी करेंगे। और सेठ जी मन में सोचकर बेचारा क्या करता,
कहता ठीक है। किसी तरह से जैसे तैसे रात गुजारी, सुबह का इंतजार रहा। सुबह हुई, सेठ जी महात्मा जी के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया, याद दिलाया कि मैं कल से आया हुआ हूं, मेरी समस्या सुने। तो महात्मा जी ने कहा कि बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, रुपया पैसा, व्यापार कारोबार, महल हवेली, नौकर चाकर, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, मुझे चैन नहीं है। मेरी तृष्णा, मेरी उत्तेजना समाप्त नहीं होती है। न दिन को चैन है, न रात को मुझे नींद आती है, न सुकून मिलता है। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, आपको यहां रुकना पड़ेगा, आपकी समस्या का अवश्य ही हल करेंगे। और सेठ ने कहा कि कितने दिन? तो महात्मा ने कहा यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप 3 दिन में, 2 दिन में, कब तक आप यहां मेरी कही हुई बात पूरी तरह ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। ये तय है कि आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है। कहते हैं कि मरता क्या न करता, क्योंकि जीवन बीता जा रहा था, कहीं कोई उपाय, कोई हल, कोई निदान नहीं मिल रहा था। तो महात्मा ने कहा कि सेठ जी आज पूरा दिन तुम्हें बाहर धूप में बैठना है। और सेठ जी ने बड़ा मन महसूस करके दुखी मन से स्वीकार किया कि कहता ठीक है महाराज। और इस प्रकार से महात्मा जी पूरा दिन छाया में बैठे रहे। सेठ जी पूरा दिन, गर्मी का मौसम था, गर्मी में तपते रहे, झुलसते रहे, पसीना बुरे हाल। महात्मा जी ठंडा पानी पीते रहे और सेठ जी को तो पानी भी पीने को नहीं दिया। अब सेठ जी की तो बड़ी बुरी हालत हो रही थी। और जब पानी दिया गया तो गर्म पानी दिया। अब सेठ क्या करे, जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि गर्मी सहन करनी पड़ी हो, मौसम के प्रतिकूल कुछ खाना पीना पड़ा हो। और किसी तरह से सेठ जी ने दिन निकाला, दिन पूरा हुआ, शाम हुई। तो सेठ जी कहने लगी कि महाराज, अब कहने लगे रुको। अगले दिन फिर महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी आज आपको पूरा दिन बिना भोजन के रहना है, भूखे रहना है। और इत्तिफाक देखिए कि उस दिन बड़ा ही साधारण रूखा सूखा भोजन करने वाले महात्मा जी ने उस दिन बड़े ही प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन बनवाए, खुद खाए। और सेठ जी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बल्कि यूं कहे कि सेठ जी का पूरा दिन उपवास में बीता। अब सेठ जी को रात को बड़े अजीब ख्याल आते हैं कि कैसा महात्मा है ये, कैसा साधु है। सुना था कि साधु संत महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, खुद रूखा सूखा खाते हैं, लेकिन अपनी संगत को, अपने आने वालों को, सेवकों को अच्छा भोजन खिलाते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने उल्टा मुझे, खुद तो ठंडी छाया में बैठे रहे, मुझे पूरा दिन धूप में तपाया और आज खुद स्वादिष्ट व्यंजन भोजन पदार्थ खाए और मुझे भूखा रखा। अब सेठ जी ने कहा कि नहीं चाहिए ऐसी शांति, नहीं चाहिए ऐसा कोई सुख। रात बीते तो सुबह मैं यहाँ से जाऊँ। रात बीत गई, सुबह हुई और सेठ जी जो अपना सामान लाए थे उसे बांध करके जाने लगे। तो महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ सेठ जी? कहने लगा कि महात्मा जी मैं तो आपको महात्मा सोच करके आया था, साधु संत महात्मा सोच करके आया था। मैंने तो सुना था कि आप मेरी समस्या का हल करेंगे। मैं तो सोचा कि आप बड़े साधु हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े
त्यागी हैं, आपने जो तपस्या की है, आपने जो भक्ति की है, आपने जो फल प्राप्त किया है, मुझे कोई फल देंगे और इससे मेरी समस्या का हल होगा। तो महात्मा कहने लगी कि मैं तुम्हें पिछले 2 दिन से यही तो समझा रहा हूं, अब तेरी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। कहते महात्मा कहने लगे कि सेठ, तूने पूरी जिंदगी धन कमाया, तेरे पास धन हो गया। मैंने पूरी जिंदगी त्याग किया, तपस्या की, और मैंने जो पाया वो आज मेरे पास है, तेरा तेरे पास है, मेरा मेरे पास है। मैं तुझे यही तो समझा रहा हूं, मैं तुझे यही। पहले दिन जब तुम आए तो मैंने तुम्हें यही इशारा किया कि तुम बैठिए, शांत बैठिए, लेकिन तुम अधीर मन से, चंचल मन से, बड़े विचलित, बड़े ही उग्र, उत्तेजक दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि किसी तरह से तुम्हारे अंदर भी स्थिरता आए। दूसरा दिन मैंने तुम्हें धूप में इसलिए रखा और मैं छाया में इसलिए रहा, मैं तुम्हें ये एहसास कराना चाहता था कि मेरी छाया से तुम्हें ठंड नहीं मिलने वाली, तुम्हें तुम्हारी गर्मी ही सहन करनी है। मैं छाया में बैठा हूं, तो छाया का आनंद मैं ही ले रहा हूं। तीसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और मैंने स्वयं स्वादिष्ट भोजन किए। उसका अर्थ यही है कि मेरे स्वादिष्ट व्यंजनों से, पदार्थ भोजन से तुम्हारी भूख नहीं मिटने वाली है। इसी प्रकार से मेरी तपस्या का, मेरी भक्ति का तुझे फल कैसे होगा? यदि मैंने कुछ करके पाया है, अब तेरे पास धन है तो मेरे पास धन नहीं है, क्योंकि मैंने धन नहीं कमाया। इसलिए तुम्हें यदि शांति चाहिए, सुख चाहिए, सुकून चाहिए, तो किसी योग्य गुरु की शरण में जाकर के उस गुरु का कहा अनुसरण करोगे, मानोगे, उद्यम करोगे, परिश्रम करोगे, तभी तुम्हें प्राप्त होगा। और ये जो सोच है कि कोई ताबीज से, किसी धागे से, किसी तंत्र मंत्र से किसी को सुख प्राप्त होने वाला है, तो यह सब एक मनुष्य का मिथ्या है, भ्रम है। इसमें कभी ना पड़े। जो भी कुछ प्राप्त करना है, जो भी कुछ प्राप्त होता है, जिसको भी प्राप्त हुआ है, वह सब सदकर्म के जरिए, परिश्रम के जरिए, उद्यम के जरिए प्राप्त हुआ है, और उद्यम के जरिए ही प्राप्त होता है।